नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम चैनल ड्रीम्स कुन्नू। देखिए हम पढ़ रहे थे दर्शन शास्त्र। अगर आपने पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार प्लेलिस्ट में जाइए और अपना सेकंड ग्रेड का संपूर्ण सिलेबस के अकॉर्डिंग जो वीडियो रिकॉर्ड किए गए हैं आप उनको देख लीजिए। स्टेप बाय स्टेप आप अगर वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से आपका सिलेबस और टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। देखिए हमने जब शुरुआत की थी तो हमने भारतीय दर्शन जो हमारी फर्स्ट यूनिट है उससे हमने शुरुआत की थी। हमने भारतीय दर्शन की विशेषताएं, अर्थ, परिभाषा, कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, इन सब पे चर्चा कर ली थी। देखिए स्टूडेंट, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो वेद, जो हम अपना टॉपिक शुरू कर रखा था हमने, उससे संबंधित एक छोटा सा टॉपिक है रित। आपके सेकंड ग्रेड आरपीएससी में रित से संबंधित क्वेश्चन आया हुआ है। तो हम आज रित जो अपना एक कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करते हैं, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए आज के वीडियो में हम जो वेद पढ़ रहे थे उसका एक कॉन्सेप्ट है रित, उसको क्लियर करेंगे। और देखिए आप अगर पेपर उठाकर देखते हैं तो आपको इससे संबंधित क्वेश्चन मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। वेदों में जो रित की अवधारणा है वो क्या है? तो देखिए रित सत्य का प्रतीक है। रित को किसका प्रतीक माना गया है? रित को सत्य का प्रतीक माना गया है। किसका प्रतीक माना जाता है? सत्य का। रित का प्रयोग ऋग्वेद में दिखाई देता है। अब आपसे अगर क्वेश्चन कर ले स्टूडेंट कि रित का प्रयोग कौन से वेद में दिखाई देता है, तो रित का जो प्रयोग है वो सर्वप्रथम किसमें? ऋग्वेद में दिखाई देता है। रित का संचालनकर्ता वरुण को माना जाता है, यानी ऋतस्य को गोपा। आपसे अगर ये क्वेश्चन पुटअप हो जाए स्टूडेंट कि जो रित है उसका संचालन करता किसको माना जाता है, तो वरुण देवता को किस रित का क्या माना जाता है? संचालनकर्ता माना जाता है। इसी के संबंध में कहा भी गया है कि ऋतस्य गोपा। रित का संबंध ऐसी व्यवस्था से है जो संपूर्ण जगत को क्या करती है? संचालित करती है। रित का संबंध एक ऐसी व्यवस्था से है जो संपूर्ण जगत को क्या करती है? संचालित करती है। आप इसको इजी वे में ऐसे समझिए, जो रित है उसका जो संबंध है वो नैतिक व्यवस्था से है। नैतिक व्यवस्था का मतलब मनुष्य से संबंधित। आप ये देखिए, अगर मनुष्य का जन्म हुआ है तो उसकी मृत्यु भी होगी, सूर्य उगा है तो अस्त भी होगा। यानी जो नैतिक कॉन्सेप्ट है, जो व्यवस्था है, उसका संबंध रित से है। वो व्यवस्था है जो जिसका संचालन, संपूर्ण जो ब्रह्मांड है उसका व्यवस्थित संचालन क्या है? रित है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए रित का संबंध है तो नैतिक व्यवस्था से, अगर आप आरपीएससी के पीछे के क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे कि रित का संबंध किससे माना है, तो रित नैतिक व्यवस्था से संबंधित है। रित का संबंध ऐसी व्यवस्था से है जो संपूर्ण जगत का क्या करती है? संचालन करती है। रित नैतिक व्यवस्था, प्राकृतिक व्यवस्था तथा संपूर्ण ब्रह्मांड की नित्य व्यवस्था है। नैतिक व्यवस्था से आप यूँ समझिए कि एक ऐसा चक्र, अगर कारण हुआ है तो उसका परिणाम भी आएगा। यानी सूर्य अस्त अगर उदय हुआ है तो वो अस्त भी होगा। मनुष्य का जन्म हुआ है तो उसकी मृत्यु भी होगी। जो एक कर्म चलता रहता है जो अउल्लंघनीय है, मतलब इसका उल्लंघन नहीं हो सकता, वो क्या है? वो रित है। चाहे वो प्राकृतिक रूप से हो, चाहे वो नैतिक रूप से हो, शुभ अशुभ, ये सब जो कार्य प्रणाली है जिसका संबंध है वो किससे है? रित से है। रित अउल्लंघनीय है। अउल्लंघनीय व्यवस्था यानी जिसका उल्लंघन किया नहीं जा सकता, वो क्या है? रित है। अब देखिए, आप एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके सामने, और वो है कि रित का संबंध किससे है? तो कर्मवाद से। रित का संबंध किससे है? कर्मवाद से। आप एक मिनट इसको यूँ देखिए, जो रित है उसका संबंध किससे है? कर्मवाद से। देखिए स्टूडेंट, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रित का संबंध कर्मवाद से है, कैसे? रित का संबंध किससे है? कर्मवाद से है, पर कैसे है? तो कर्म है, उनको 3 भागों में बांटते हैं। कर्मों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म और संचयमान या क्रियमान कर्म। आप इस चीज़ को यूँ समझिए, प्रारब्ध कर्म यानी जो पहले हो चुके अब उनके परिणाम आ रहे हैं। संचित कर्म यानी जो कर्म तो हो गए पर उनके परिणाम आने शुरू होंगे। और संचयमान या क्रियमान कर्म यानी
जो अभी चल रहे हैं और भविष्य में उसके क्या मिलेंगे, हमें प्रमाण मिलेंगे। प्रारब्ध कर्म में आप यूँ समझ लीजिए कि जैसे आप यह अवधारणा देखते हैं ना कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसे कर्म किए हैं वैसे फल मिलेंगे। ये जो कॉन्सेप्ट है वो किससे संबंधित है, प्रारब्ध कर्म से। संचित कर्म यानी जो वर्तमान में तो हो लिए पर उनके परिणाम अभी आने शुरू नहीं हुए हैं। मनुष्य जो प्रारब्ध कर्म है उनको आधार मानकर ही जीवन शुरू करता है। वो इस डर से कि अगर बुरा करेंगे तो बुरा होगा, अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा। ये सब जो नैतिक व्यवस्था है वो किस में आती है, प्रारब्ध कर्म में आती है। तो रीत को कर्मवाद भी कहा जा सकता है, यानी रीत का संबंध ही नैतिक व्यवस्था से है। तो रीत में जो कर्म है वो प्रारब्ध, संचित और क्रियमाण यानी संचयमान कर्मों में इसको डिफाइन किया गया है। इसलिए रीत को क्या माना गया है, कर्मवाद। अगर आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि रीत का संबंध है तो कर्मवाद से भी माना जाता है। न्याय दर्शन में इसको क्या कहा गया है, देखिए आपसे क्वेश्चन स्टूडेंट यहाँ से पूछा जा सकता है कि रीत को न्याय दर्शन में क्या कहा गया है। तो रीत को न्याय दर्शन में अदृष्ट कहा गया है। क्या कहा गया है, अदृष्ट कहा गया है। मीमांसा में इसको अपूर्व कहा गया है और गीता में इसको क्या माना गया है, कर्मवाद। तो रीत के ही ये उपनाम है, यानी न्याय दर्शन में इसको अदृष्ट कहा जाता है, मीमांसा दर्शन में इसको अपूर्व कहा जाता है और गीता में इसको क्या कहा जाता है, तो गीता में इसको कर्मवाद कहा जाता है। रीत, अब एक बात आप थोड़ा सा गौर कर लीजिए, क्वेश्चन आता है रीत से पीछे आया हुआ है। तो रीत की अब एक परिभाषा के रूप में अगर हम इसको समझे तो रीत क्या है, तो जगत अथवा ब्रह्मांड की नित्य शाश्वत अलंघनीय नैतिक व्यवस्था जिसके द्वारा संपूर्ण ब्रह्मांड का क्या होता है, संचालन होता है। ये क्या है, रीत है। आपको थोड़ा सा इजी वे में इतना याद रखना है, रीत क्या है, तो एक नैतिक व्यवस्था है, यानी संपूर्ण ब्रह्मांड का संचालन रीत है। ठीक है, चाहे वो भौतिक जगत हो, चाहे वो नैतिक जगत हो, चाहे वो संपूर्ण ब्रह्मांड हो, इसका संबंध किससे है, रीत से है। रीत को कर्मवाद भी कहा जाता है। रीत का संचालन या रीत का जो देवता है वो किसको माना जाता है, तो वरुण को माना जाता है। रीतस्य गोपा किसको कहा जाता है, वरुण को कहा जाता है। न्याय दर्शन में रीत को क्या कहा जाता है, तो न्याय दर्शन में अदृष्ट कहा जाता है। मीमांसा दर्शन में क्या कहा जाता है, तो अपूर्व कहा जाता है। गीता में कर्मवाद कहा जाता है। यानी इसका संबंध है वो न्याय दर्शन में अदृष्ट शब्द से है, मीमांसा में अपूर्व से है और गीता में इसको कर्मवाद से संबोधित किया गया है। कर्म 3 है, प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म और संचयमान कर्म। रीत है वो किसका प्रतीक है, तो रीत सत्य का प्रतीक है। रीत किसका प्रतीक है, सत्य का प्रतीक है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए इसको आप थोड़ा देख लीजिएगा क्योंकि पीछे क्वेश्चन आया है आरपीएससी में। इसलिए जो जहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं वो कॉन्सेप्ट अगर हमारे सिलेबस में है तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उसको क्लियर करें। आप पीछे प्लेलिस्ट में जाइए, आपके सारे डाउट, सारे कॉन्सेप्ट वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।